सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारतीय सीनियर सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार अंजू पंकज जी को। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अंजू जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच। मुद्दा ऐसा है जिस पर आपसे बात की जाए तो आप बारीकी से समझा पाएंगी दरअसल पीछे क्या खेल चल रहा है पर्दे के। शर्मिष्ठा का जो मामला है, शर्मिष्ठा ने जो पोस्ट किया था उसको डिलीट कर दिया, माफी मांग ली, उसके बावजूद उसको गुरुवार को गिरफ्तार किया कोलकाता की पुलिस ने गुड़गांव में आकर। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को आप कैसे देखती हैं? और अभी 4-5 दिन हो गए, उसको अभी तक रिहाई नहीं मिल पाई है, जमानत नहीं मिल पाई है। देखिए, ये जो ब्लास्फेमी या फिर ये इस्लाम को ठेस पहुंचाने पर जो गिरफ्तारियां होती हैं, ये गिरफ्तारियां ही फेक हैं, ये गिरफ्तारियां ही मिथ है, ये गिरफ्तारियां ही जो है वो ह्यूमिलिएट करने के लिए है। हमारा भारत देश तो इस्लामिक है नहीं, हमारा भारत देश शरई तो है नहीं, हमारा भारत देश जो है वो संवैधानिक है और यहाँ पर 120 करोड़ की मेजॉरिटी है। और जब आजादी हुई थी तो इसी आधार पर हुई थी कि इस्लाम मानने वाले पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू जो है वो भारत में रहेंगे, और जो मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं वो मेलजोल से रहेंगे। अब ये आता कहाँ से है कि इस्लाम के खिलाफ उसने कह दिया, शरिया के खिलाफ उसने कह दिया। ये पाकिस्तान तो है नहीं जो आप इस्लामिक पनिशमेंट देंगे इस्लाम के नाम पर। ये ईरान है नहीं, ये तालिबान है नहीं, ये अफगान है नहीं, ये तुर्किस्तान है नहीं, ये अरब है नहीं, जो आप किसी और समुदाय के लोगों को उठा करके लेकर के आएंगे और उसको इस्लामिक पनिशमेंट देंगे। और आप पूरी दुनिया को और पूरे देश को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके इस्लाम के खिलाफ उसने बोल दिया। आपके इस्लाम के खिलाफ बोला तो आप अरब से फतवा मंगवाओ, आप तेहरान से आप फतवा मंगवाओ, आप तुर्किस्तान से फतवा मंगवाओ, उसके बाद फिर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहां पर बैठ करके बातचीत करें। तो मैं तो आज से नहीं, नुपुर शर्मा के वक्त से मैं ये कह रही हूँ कि इस्लाम को सामने रख करके जितने भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त लोग हैं उनके जुबान को बंद करवाने के लिए ये एक मुहिम और एक स्ट्रैटेजी चलाई गई है कि जेल की हवा खिला करके 10-12 FIR करवा करके इन प्रत्येक राष्ट्रवाद के मनोबल को तोड़ा जाए। अब आती है बात कि जो कोलकाता पुलिस बगल में मुर्शिदाबाद नहीं जा पाई, जो कोलकाता पुलिस संदेश खाली नहीं जा पाई, जो कोलकाता पुलिस मालदा नहीं जा पाई, जो कोलकाता पुलिस आसपास के एरिया में हिंदुओं पर होते हुए अत्याचार पर नहीं पहुंच पाती है, पर वो कोलकाता पुलिस 1500 से ज्यादा किलोमीटर तय करके एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट को पकड़ करके ऐसे लाती है मानो जैसे कि वो कोई जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा की वो कोई टेररिस्ट थी, ऐसे पकड़ करके लाया जाता है। और मैं तो भुक्तभोगी हूँ इस बंगाल में और गार्डन रीच से, क्योंकि 8 सितंबर 2024 को सेम पुलिस स्टेशन ने मुझे भी अरेस्ट किया था ब्लास्फेमी के कंप्लेन लेटर पर, और सेम ऑफिसर भी है, सेम पुलिस स्टेशन भी है और सेम कंप्लेनेंट लोग भी कुछ सेम ही हैं। और जो शर्मिष्ठा के विरोध में जो वकील खड़े हो रहे हैं कोर्ट में पूरी एक फौज बना करके दाढ़ी टोपी वाले, वो भी वही है जिन्होंने मेरा बेल कैंसिल कराने के लिए जो खड़े हुए थे कोर्ट के सामने, वो भी वही है। तो आप सोचिए कि एक गैंग काम कर रही है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और बार बार गार्डन रीच ही क्यों कन्विंस होता है, बार बार पोर्ट एरिया ही क्यों कन्विंस होता है? क्योंकि पोर्ट एरिया आता है फरहाद हकीम के अंदर में। अब आती है दूसरी बात, मैं तो अंजू जी हमेशा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखती हूँ। और एक और बात भीमराव अंबेडकर जी की मैं हमेशा याद करती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी का नाजायज फायदा कोई नहीं उठा सकता है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं और कोई भी नहीं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो दादा हो, कोई नहीं उठा सकता है।
और कानून सबके लिए बराबर है। तो ये तीन बातें जो है वो मैं गांठ बांध के रखती हूँ। लेकिन क्या हमारे भारत देश में ऐसा है कि कानून सबके लिए बराबर है? क्या हमारे भारत देश में ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अगर है तो सबके लिए है और मर्यादा रखना है तो सबको रखना है? तो इसको डिकोड करने का वक्त आ चुका है। ये डिकोड होना बहुत जरूरी है। क्या सेक्युलर कहलाना यही होता है कि आप गाय मूत पीने वाला बोल सकते हो, उस पर आपका अरेस्ट नहीं होगा? आप गोबर भक्त बोल सकते हो, उस पे किसी का अरेस्ट नहीं होगा? आप शोभा यात्रा पर पत्थर मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदुओं को गाली गलौज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर आप जाकर के प्रतिमा को तोड़ फोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर के चप्पल चला सकते हो और तोड़ फोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस्लाम को रिफॉर्म करने की भी अगर बात करते हो तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो इस्लाम रिफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं तो 3 तलाक के विरोध में बोलती हूँ, पॉलीगेमी के विरोध में बोलती हूँ, हलाला और निकाह मस्यार के विरोध में बोलती हूँ, 6 साल की बच्ची को बच्ची समझो, औरत ना समझो, यही बोलती हूँ। लेकिन मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार हुए और किस तरीके से, मतलब एक क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल की तरह मुझे यही गार्डन रीच की पुलिस अरेस्ट करके घसीट के लेकर के गई थी। अब आती है बात कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को, क्योंकि देखिए बहुत ढकी छुपी बातें नहीं करनी चाहिए, मुझसे व्यूअर्स को भी अजीब लगता है और मेरा वो औरा भी नहीं है कि मैं सच को सच ना बोलूं और झूठ को झूठ ना बोलूं। शर्मिष्ठा ने अपनी शब्दावलियों का गलत प्रयोग तो किया था। जिस हिसाब से वो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको अपने शब्दों को बहुत ही क्लासी करना पड़ेगा। उसके विचार गलत नहीं थे, उसके स्वभाव गलत नहीं थे, पाकिस्तान से नफरत गलत नहीं थी, बॉलीवुड के मुगलिस्तानी चरित्र को खोलने का तरीका बिल्कुल गलत नहीं था। उसने जो बॉलीवुड के लोगों से पूछा कि क्या बात है भाई, ऐसे तो बड़ा जवान और संदेशे आते हैं, हमें बुलाते हैं और जोश हौसला जोश करते हो, लेकिन आज जब भारत में इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? उसकी विचारधारा बहुत राष्ट्रवाद है, उसकी सोच बहुत राष्ट्रवाद है। 22 साल की उम्र में वो राष्ट्र भक्ति पे उतर चुकी है। लेकिन ये जेनजी का जो थोड़ा सा छवि है वो उसके अंदर आया था और उसने अपने वीडियोस में जो अब्यूजिव लैंग्वेजेस के जो इस्तेमाल किए थे वो गलत था। अपनी इसी बातों को सभ्य तरीके से अगर वो रखती तो और भी ज्यादा अच्छा होता, और भी ज्यादा बेहतरीन होता। चलिए ठीक है, मान लिया कि शर्मिष्ठा ने गाली गलौज किया वीडियो के माध्यम से सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोगों को जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और सैफ अली खान और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, सुनील शेट्टी वगैरह जो कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल झगड़ा है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो ऐसे पूरे बॉलीवुड का हिजाब तो उसने उतारा और जिस अभद्र शब्दावली का उसने इस्तेमाल किया उसकी सजा भी उसको मिल गई है। शायद मेरी वजह से अगर शांतिपूर्ण समुदाय को तकलीफ हुई थी तो उसकी भी सजा मुझे मिल चुकी है। लेकिन उनका क्या, जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस पार्टी में महुआ मोइत्रो, और वो काली माँ के मुंह में शराब देती हैं, हाथ में सिगरेट देती हैं और मुंह में मीट देती हैं, उनका क्या? और शाइनी घोष तृणमूल कांग्रेस की सांसद, उन्होंने तो इतना खुश कर दिया शांतिपूर्ण समुदाय को शिव भगवान के माथे पर कॉन्डम पहना करके कि सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। और फिर उनका क्या? गाली गलौज की भी बात अगर करते हैं तो फरहाद हकीम साहब हमारे कोलकाता के ऑनरेबल मेयर 2021 के विधानसभा इलेक्शन में माँ बहन की सड़ी गंदी गालियां जो रिक्शे ठेले वाले भी नहीं देते हैं, वो फरहाद हकीम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे थे और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सिखा रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे माँ बहन की गाली देना और ये वाली गाली देना और ऐसे गाली दे करके उनको भगाना। तो ये जो माँ बहन की गालियां फरहाद हकीम साहब ने दी थी, तो वो जेल कब जाएंगे और गार्डन रीच पुलिस स्टेशन कब FIR करेगी? और गार्डन रीच के लोग और कट्टर
अधिकतर मुसलमान जो बहुत ही खूबसूरत मुसलमान हैं, अल कुरान पर चलने वाले मुसलमान हैं, सही अल बुखारी पर चलने वाले मुसलमान हैं, हदीसों पर चलने वाले मुसलमान हैं, सुन्नत रसूल पर चलने वाले मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाजी मुसलमान हैं, वो फरहाद हकीम की उस गालियों पर कब तवज्जो देंगे? क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है कि फरहाद हकीम माँ बहन की गाली किसी को दे सकता है? शर्मिस्ता नहीं दे सकती है, शर्मिस्ता को FIR होगा, लेकिन फरहाद हकीम दे सकता है। फरहाद हकीम के ऊपर FIR नहीं होगा और उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। शर्मिस्ता ने अगर शायद अपने शब्दों से किसी एक खास समुदाय को ठेस पहुंचाया तो उसको जेल जाकर के 1500 किलोमीटर से घसीट के लाया जाएगा, लेकिन शाइनी घोष शिव भगवान के माथे पर कॉन्डम पहनाएगी तो किसी को आघात नहीं पहुंचता है। महुआ मोइत्रो अगर माँ काली के मुंह में शराब, सिगरेट और मुंह में मीट देती है, लाल मांस देती है, तो किसी को आघात नहीं पहुंचता, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अब आते हैं नाज़िर जी, ऐसा क्यों लगता है कि 2 तरह के कानून देश में चल रहे? जिन लोगों के नाम आपने गिनाए उन्होंने भी तो हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और शर्मिष्ठा के मामले में तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा लुटियन जोन का जो गैंग है वो सारे एक्टिव हो गए। उसकी गिरफ्तारी को लेकर आप देखो कि AIMIM के नेता वारिस पठान वो क्या कुछ बोल रहे थे, कितनी सारी FIR उसके खिलाफ हुई। एक वजाहत खान नाम का शख्स भी है, वो किस तरह की सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, कैसी तस्वीरें शेयर कर रहा है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि 27 FIR उसके खिलाफ भी दर्ज हुई है। तो 2 तरह के कानून क्यों? 2024 में मैंने और आपने बैठ करके डिस्कस किया था लोकसभा इलेक्शन के वक्त में, जब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में कहा था कि 70% मुसलमान हैं यहाँ पर, तो 30% हिंदुओं को ना गंगोत्री नदी में डुबा डुबा करके मारेंगे। याद है आपको? बिल्कुल। यही हुमायूं कबीर ने कहा था कि मेरे लिए पहले इस्लाम है, बाद में संविधान है। यही 2024 के सितंबर में मैं और आप बैठे थे, जो फरहाद हकीम ने पुरानी प्रतियोगिता में कहा था कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस्लाम में पैदा होते हैं और दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो हिंदू में पैदा होते हैं। याद है आपको? एक तस्वीर मैंने शेयर की थी बहुत पहले, जो मेरा एक्स हैंडल सस्पेंड करवा दिया गया TMC के द्वारा। उस एक्स हैंडल पर मैंने वो फोटो डाला था जो फरहाद हकीम दुर्गा माँ की तरफ चप्पल करके खड़ा हुआ था। तो कानून तो दोहरा है ही, सिर्फ एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कभी कन्हैया का गला रेत दिया जाता है, कभी बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के छाती पर गोलियां दाग दी जाती हैं, छलनी कर दिया जाता है, कभी कमलेश का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, कभी भारत की ही एक पुत्री नुपुर शर्मा को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, कभी नाजिया इलाही खान को कुत्तों की तरह घसीट करके जेलबंदी करवाया जाता है, और अब शर्मिष्ठा की बारी है। और ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिसको जेल की सलाखें दिखाई गई हैं, जिसकी जिंदगी को तहस नहस करने की कोशिश की गई है। महिलाओं को ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो शायद वो कभी दोबारा उठ करके अपनी जुबान से कुछ भी इस राष्ट्र के पक्ष में ना बोले। मेरे हाथ पर, मेरे पर, शरीर पर आज भी जो मॉब लिंचिंग मेरी कोर्ट के परिसर में हुई थी उसका आज भी निशान है, जो आधे ब्लेड से काटा गया था मुझे, आज भी उसके निशान है मेरे शरीर पर। 8 ऐसे निशान हैं जिसको देख करके कभी कभी मुझे खुद भी आंसू आ जाता है। ये एक्चुअली में ना, ये जो एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इमरजेंसी के वक्त में जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी, एक खास समुदाय के वोट के लालच में इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी के माध्यम से जो सेक्युलर का जो एक शब्द डाल करके ये समझाया गया था भारत को कि सेक्युलर वही होगा जो हिंदुओं को गाली देगा, सेक्युलर वही होगा जो हिंदुओं की भक्ति को प्रश्न चिन्ह उठाएगा, सेक्युलर वही होगा जो संविधान बिल्कुल नहीं मानेगा, सेक्युलर वही होगा जो सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा, सेक्युलर वही होगा जो हिंदुओं को ठेस पहुंचाएगा। आपको याद है मुगलों के जमाने में ना जजिया देना पड़ता था हिंदुओं को तिलक लगाने के लिए और धोती पहनने के लिए और मंदिरों में घंटियां बजाने के लिए। आपको मुगल पीरियड के जब आप फतवाए आलमगीरी और मसीर आलमगीरी जब आप पढ़िएगा तो उसमें खुद मुगल बादशाहों ने ये बात लिखा है कि जजिया मैं इसलिए नहीं लगाता था कि मुझे पैसे चाहिए होते थे, जजिया मैं इसलिए लगाता था कि इनकी भक्ति टूटे और ये पैसा बचाने या पैसा ना देने की वजह से ये हिंदुत्व से साइड होना स्टार्ट हो जाए। और जजिया के माध्यम से सिर्फ पैसा नहीं लिया जाता था, जो गरीब पैसा नहीं दे पाते थे और अपना
हिंदू धर्म भी नहीं छोड़ते थे, उनकी बहु बेटियों को उठा करके बेआबरू भी मोगल करते थे ताकि वो हिंदू धर्म को छोड़ दे। हिंदू धर्म को छुड़वाने के लिए मुगलों ने जो किया था वही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के वक्त में सेक्युलर वर्ड ऐड करके संविधान के साथ किया और हिंदुओं को आज भी वही खड़ा कर दिया है जहां हिंदू पहले मुगल के जमाने में खड़ा था। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, खासकर शर्मिष्ठा के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें।